हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा। तो दोस्तों इसका ये रीजनिंग का सेट नंबर 3 है और ये दोस्तों 18 जनवरी प्रथम पाली का है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, यानी कि किस प्रकार की रीजनिंग आती है आरपीएफ कांस्टेबल में। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया दोस्तों, दिए गए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ अंकित हैं। जिस सतह पर एफ अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाले सतह पर कौन सा अंक मतलब अंकित होगा। बताएं दोस्तों, कौन सा अक्षर आएगा एफ के विपरीत। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको। जैसे कि दोस्तों हमें देखना होता है, यानी हमें घड़ी की दिशा में चलना होता है। तो इसमें से दोस्तों यानी कॉमन कौन सा है, तो ये है दोस्तों ई। ठीक है, ई। तो सबसे पहले हमें लेना है दोस्तों, कहीं से भी उठा सकते हो उसमें से, दोनों में से। ठीक है ना, जैसे कि ई ले लिया दोस्तों हमने, घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, ई, उसके बाद में ए है, फिर ए को लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में क्या है, बी है, ई ए बी। उसके बाद में फिर से दोस्तों दूसरे पासे को उठाना है, यहाँ पर है दोस्तों यानी कि ई। ठीक है, ई, इसको ले लिया हमने। उसके बाद में दोस्तों इसके बाद में क्या है, एफ है, तो एफ को लेते हैं। उसके बाद में फिर क्या है दोस्तों, डी है, फिर डी को ले लिया। तो उसमें पूछा है दोस्तों, और दोस्तों जो दिखता है उसके विपरीत दोस्तों जो नहीं दिखता वो वह होता है। जैसे कि इसमें सी नहीं दिख रहा, तो ई के विपरीत सी है, और एफ के विपरीत ए है, और बी के विपरीत डी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि क्या पूछा है, एफ के विपरीत क्या आएगा, तो ये आएगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसमें कि ऑप्शन भी ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 2। चलिए देखते हैं। यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए आकृति की सही छवि है। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको, यानी कि मिरर इमेज, दर्पण। बताएं दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है दोस्तों, क्या दिया है, यूनिवीक दिया है। ठीक है, तो इसका हमें दर्पण में बताना है। जैसे कि इधर सी इधर को है, तो सी किधर घूम जाएगा दोस्तों, इधर को घूम जाएगा। चलिए बताते हैं, इसी प्रकार से घूमेगा। ठीक है, आई पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसे रहेगा। जैसे कि बी है, तो दोस्तों बी हमारा कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है, आई, तो आई हमारा ऐसे ही रहेगा। फिर से दोस्तों क्या है, एन, तो दोस्तों एन इस प्रकार से है, तो एन उल्टा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों यू, तो यू की छवि दोस्तों यहाँ पर ये डार्क है, तो ये बाहर की साइड में आ जाएगी। ठीक है ना, किधर की साइड में आ जाएगी, बाहर की साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कहाँ पर लिखा है उल्टा। सबसे पहले हमें देखना है, यानी कि ऑप्शन से भी काटते हैं अब। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी इसमें ए में तो बिल्कुल सीधा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी सी बिल्कुल सीधा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यानी कि इसमें एन सीधा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी सही है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों ये यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि 61, 62, 66, 75, 91 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों हमें यानी इसमें सीरीज चलानी है। जैसे कि यहाँ पर 61 दिया है, तो दोस्तों ये 61 से 62 कैसे हुआ, फिर उसके बाद में दोस्तों ये 62 से 66 कैसे हुआ, फिर उसके बाद में 66 से 75 और 75 से 91, 91 से यहाँ पर क्या अंक आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर हमें करना है दोस्तों, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, उसके बाद में 62 आ जाएगा। अब 62 में दोस्तों कितना जोड़े कि 66 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें 2 का स्क्वायर जोड़ना है, कितने का, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी कि 4 तो 66 हो जाएगा। उसके बाद में कितना जोड़ना है दोस्तों हमें, यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9,
तो जैसे ही दोस्तों हम इसमें 9 जोड़ते हैं, 9 और 66 कितने हो गए 75। ठीक है, कितने हो गए 75 हो गए। अब दोस्तों हमें कितने का करना है, अब करना है 4 का स्क्वायर। जैसे ही दोस्तों यानी कि हम 16 जोड़ते हैं इसमें, तो ये हो जाता है दोस्तों यानी कि कितना 91। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 1 का जोड़ा था, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का। तो अब कितने का जोड़ना है दोस्तों हमें, अब जोड़ना है 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, कितने का जोड़ना है 5 का स्क्वायर जोड़ना है दोस्तों। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर यानी 5 पंजे 25। इसका डिफरेंस भी कर सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 25 जैसे ही 91 में जोड़ते हैं दोस्तों, तो कितना बनता है, तो ये बनता है दोस्तों यानी कि 1 और 5 यानी 6, ऑप्शन नंबर 116 यानी कि 116 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके डिफरेंस से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि डिफरेंस है दोस्तों इसका यानी कि कितना है, ये है 62 में से 61 गया, कितना डिफरेंस आएगा 1। उसके बाद में 66 में से 62 गए, कितना डिफरेंस आएगा दोस्तों 4 आएगा। 75 में से 66 गया, कितना आएगा 9 आएगा। और दोस्तों 91 में से 75 गया, कितना आएगा 16 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर कितना था, यानी कि 1 4 9, ये कितने का स्क्वायर हो गया 1 का, ये 2 का, ये 3 का, और ये 4 का हो गया दोस्तों। और अब कितने का आएगा दोस्तों, ये आएगा 5 का। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में सीरीज का क्वेश्चन है, यानी श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या अंक आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, यानी ये क्वेश्चन किस प्रकार से है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, 18 से 36, सॉरी 18 से 37, 37 से 76, 76 से 155, 155 से 314, और 314 से यहाँ पर क्या अंक आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि 18 दूनी 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। तो यानी कि फिर से एक आगे चला के देखते हैं दोस्तों, 37 दूनी कितने होते हैं 74। 74 में अगर हम जो 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 76। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 18 दूनी 36 प्लस 1, 18 दूनी 36 प्लस 1, यहाँ पर ये गुणा का निशान लगाते हैं, प्लस 1। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें करना है 37 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 37 दूनी 74, और प्लस 2 करना है। ठीक है ना, यहाँ पर करेंगे 2। अब दोस्तों हमें 76 दूनी करना है। 76 दूनी कितना होता है, 76 दूनी होता है दोस्तों यानी कि कितना होता है, जल्दी से बताएं सभी साथी, ये होता है 152। और प्लस कितना करना है दोस्तों, पहले 2 1 किया था, फिर 2 किया था, अब कितना करना है 3 करेंगे। ठीक है, अब करेंगे 155 गुणा 2। जैसे ही 155 में 2 की गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये कितना बनता है, ये है बनता है दोस्तों 310। और 310 में कितना जोड़ना है 4 जोड़ेंगे, तब कितना हो जाएगा दोस्तों, 310 में 4 जोड़ेंगे तो 314 हो जाएगा। अब यहाँ पर 314 में कितने की गुणा करें, फिर से हमें 2 की गुणा करनी है। जैसे ही 2 की गुणा करते हैं, तो अब कितना जोड़ना है दोस्तों 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 314 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों 668। कितने होते हैं 668। जैसे कि 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 यानी 628। ठीक है, तो और प्लस 5, 628 प्लस 5 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 633, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 633 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है और क्वेश्चन छांटने में भी दोस्तों मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, यानी कि सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि को प्रारूप को पूरा करेगा। यानी दोस्तों इसको पूरा कर दे वह कौन सी छवि है इसमें से। चलिए ऑप्शन दिखाई दें चारों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यानी कौन सी छवि है इसको जो पूरा करेगी। चलिए दिखाते हैं करके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, इसने सबसे पहले लाइन खींच रखी है, तो हम इसको लाइन को खींचेंगे। लाइन खींच दी, उसके बाद में हमें ये ऐसे करना है, बंद कर दिया हमने इसको। ठीक है, उसके बाद में इसको इसी प्रकार से करना है। अब ये दोस्तों यानी कुछ इस प्रकार से बंद होएगा, और यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से बंद हो जाएगा, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है देखिए कौन से ऑप्शन में है,
यानी कि दोस्तों इसमें कोई भी कट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में कट है, ये गलत है, यहाँ पर ये कट दे रखा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें कोई कट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों यहाँ पर ये अंडरलाइन यानी कि लाइन खींच रखी है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में भी दोस्तों बीच में यानी शुरू के सेकंड नंबर पर लाइन खींच रखी है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं दोस्तों। दिए हुए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, यानी वर्ग बताना है। तो दोस्तों मैंने वर्ग की ट्रिक आपको पहले ही बताया था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले गिनना होता है 1, उसके बाद में 2, 3, फिर ये 4 होता है। ठीक है ना, 4 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर भी दोस्तों 1 आएगा, ये भी 2 आएगा, और यहाँ पर 3 और ये 4। उसके बाद में ये भी 1 है, 2, 3 और ये 4 आएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 और एक ये टोटल पूरा होएगा, यहाँ से लेके ये पूरा हो जाएगा दोस्तों एक। ठीक है ना, ये यहाँ से पूरा हो जाएगा। कितने हो गए? 5। तो ये तो हो गए दोस्तों 5। उसके बाद में हमें देखना है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये भी जो है कितने हो गए? 4, और एक ये बड़ा वाला लगा, कितने हो गए? 5। ठीक है, कितने हो गए? 5। और एक यहाँ पर ये दे रखा है, कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 6। ठीक है ना, कितने हो गए? 6। और एक इसे लगाकर कितने हो गए? 7। यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा, एक तो ये पहले टोटल कितने हो गए? 5 प्लस 1। उसके बाद में ये कितना है? एक ही है प्लस 1। उसके बाद में इसको गिनेंगे दोस्तों, काउंट करेंगे, तो इसमें 4 और एक ये हो गया पूरा 5। तो ये 5 ये हो गए। ठीक है, 5 और 5 कितने हो गए? 10, और 5 15 और 2 17। यानी कि दोस्तों 17 ऑप्शन है या नहीं? ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी सही है, टोटल 17 है। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन पेपर हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर, तो सभी भाई बहन अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि इसको दोस्तों यानी एंगेज को, किसको? एंगेज को BMTZ टीवी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में प्लेंट्री, क्या दोस्तों? प्लेंट्री को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखा गया है और ये किस प्रकार से सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमें सबसे पहले इसमें सेंस लगाना होता है विपरीत का, या उसके बाद में दोस्तों हमें कोड गिनने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यानी क्या इसमें रीजन है इसका। चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों ए का विपरीत क्या होता है? वी होता है, इवनिंग। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एन का विपरीत क्या होता है? एम। एम है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ए का विपरीत दोस्तों क्या होता है? बी होता है। एन का विपरीत होता है दोस्तों एम। जी का विपरीत क्या होता है? जीडी रूट, यानी कि टी आएगा, जीटी रूट। और ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों? ए टू जेड। ए टू जेड ऑप्शन नंबर यानी जेड आएगा इसका विपरीत। और दोस्तों यानी कि जी का विपरीत क्या होता है? टी, जीटी रोड। और ई का विपरीत क्या होता है? इवनिंग, ईवी, इवनिंग। ठीक है, तो हमें देखना है यानी इवनिंग, उसके बाद में टी जेड टी एम वी। तो दोस्तों ये इसका बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो ऐसी प्लेन टी का दोस्तों हमें देखना है विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों पी से मतलब होता है केपी, क्या हो गया दोस्तों? पीके, जो पीके है ना, पीके, यहाँ पर इसका उल्टा होता है पीके। ठीक है, एल का मतलब होता है लो, यानी कि ओ। ठीक है दोस्तों, और ई का मतलब क्या होता है? बताया था इवनिंग, ईवी। और एन का मतलब होता है मैन, यानी एम एन। ठीक है, और टी का मतलब जीटी रोड, यानी कि जी आएगा। ठीक है, और बाय का मतलब बाय, यानी हम बाय करते हैं ना इस प्रकार से, तो बी और बाय। ठीक है, ये बाय का मतलब होता है। तो दोस्तों इसको कुछ इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी पेनल्टी का दोस्तों कोड विपरीत कौन से ऑप्शन में है? यानी कि के ओ बी। के ओ बी किस में है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी और सी में है। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए और वी तो बिल्कुल डिलीट। तो उसके बाद में दोस्तों हमें देखना है एमजीबी। एमजीबी किस में है? एमजीबी, यानी कि दोस्तों एम इसमें बी जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया, तो यानी कि सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें दोस्तों ये देखिएगा बी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से 5 या 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जो समूह बनाते हैं। तो दोस्तों इनमें से वह कौन सा इस समूह को संबंधित नहीं है? बताएं दोस्तों, इन कौन से समूह से कौन सा वर्ड है
जो संबंधित नहीं है, बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको, यानी कि किस प्रकार से भिन्न है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इसका या तो अंतर लेना होता है या फिर इसके कोड लिखने होते हैं। तो दोस्तों बी कितने नंबर पे आता है, ये आता है 22 पर। कितने पर आता है, 22 पर। जेड कितने पर आता है दोस्तों, जेड आता है 26 पर। और दोस्तों एस कितने पर आता है, एस 19। एस कितने पर आता है, 19 पर। और एक्स कितने पर आता है, एक्स आता है दोस्तों 24 पर, ठीक है। और टी कितने पर आता है, टी 20 जिसे बोलते हैं हम दोस्तों, यानी कि 20 पर आता है, ठीक है। टी कितने पर आता है, 20 पर। तो दोस्तों यानी कि ये भी क्या है हमारा, एक सम संख्या हो गई। और उसके बाद में जेड भी सम संख्या हो गई। और दोस्तों एक्स भी क्या हो गई, सम संख्या। और टी भी सम संख्या। और दोस्तों इसमें जो है डिफरेंस किसमें है दोस्तों, यानी कि एस। तो एस कितने पर आता है, 19 पर। तो दोस्तों यही क्या है, इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, यानी कि डी सही है। ये वर्ग में संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये 22 है, ये 24, ये 20, ये सभी सम संख्या का कोड हो गया। और 19 दो दोस्तों ये विषम हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों यहाँ पर पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं कथन को। इस प्रश्न में 3 कथन और उनमें संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। आपको कथनों को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत हैं। कथन देखा दोस्तों, सभी कौवे मुर्गी हैं, सभी मुर्गी कबूतर हैं, कुछ मुर्गी चिड़िया हैं। निष्कर्ष इसके नीचे दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, इसको करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा दोस्तों, उसके बाद में हम इसको सोल्यूशन में लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है जैसे कि सभी कौवे मुर्गी हैं। तो दोस्तों सभी कौवे यानी किस प्रकार से आएगा, पहले हमें बनाना छोटा सा। तो सभी कौवे हैं ये, ठीक है। ये कहां पर आएंगे, मुर्गी में। तो ये क्या है दोस्तों, यानी कौवे को हम क्यों लिख सकते हैं, सी से। सभी कौवे मुर्गी हैं। तो दोस्तों अब हम मुर्गी लाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो सभी कौवे क्या हो गए, मुर्गी हो गए। मुर्गी को हम एम लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए लिख देते हैं हम शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कौवे मुर्गी हैं, ठीक है दोस्तों, पहला कथन हुआ सही। उसके बाद में है सभी मुर्गी कबूतर हैं। तो दोस्तों ये सभी मुर्गी जो हैं ये कबूतर हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से बनेगा, इसके ऊपर से ये क्या है, सभी मुर्गी कबूतर हैं। कबूतर को हम कैसे लिखेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सभी मुर्गी कबूतर हैं। इसके बाद में है कुछ मुर्गी चिड़िया हैं। तो दोस्तों ये मुर्गी जो है कुछ, ये चिड़िया हैं। तो किस प्रकार से बनेगी ये, तो दोस्तों कुछ में आता है हमारा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड पर, कुछ में इस प्रकार से आता है, कुछ चिड़िया मुर्गी हैं। तो दोस्तों चिड़ियों को हम लिख देते हैं, यानी कि किस प्रकार से, चलिए एच लिख देते हैं। एच का मतलब है होता है, लेकिन हम दोस्तों चिड़िया लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सी एच बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही है, ठीक है। ये हमने इसका डायग्राम बना लिया दोस्तों। तो अब इसके बाद में हमें दोस्तों इसको सोल्यूशन में लाना है। जैसे कि पहला कथन दे रखा है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है दोस्तों सभी कौवे कबूतर हैं। तो दोस्तों क्या इसमें देख सकते हैं, यानी सही है गलत है, सभी कौवे कबूतर हैं। तो दोस्तों ये सभी कौवे जो हैं क्या हैं, कबूतर हैं। तो दोस्तों ये अंदर से बाहर की ओर को जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट होएगा, और बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, ठीक है। यानी ये छोटा सा गोला है, इसकी सभी में आ जाएगी चीज, हाँ। लेकिन बड़े वाले गोले की कोई सी भी चीज हम छोटे गोले में रखेंगे तो नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी दोस्तों। तो जैसे कि आप इसे उदाहरण को इस प्रकार से समझिए, जैसे कि दोस्तों ये क्या है, टिफिन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, चीनी है। इस चीनी को हम बड़े वाले गोले में डाल देंगे तो आराम से बिखर मतलब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बड़े वाले गोले की चीनी अगर इस टिफिन में डालेंगे छोटे वाले में तो आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कथन है हमारा निष्कर्ष सभी कौवे कबूतर हैं। तो दोस्तों जितने भी कौवे हैं बड़े वाले में डालेंगे इसमें, यानी कबूतर हैं, तो ये आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी पहला कथन सही है, ठीक है। सभी कौवे क्या है दोस्तों, कबूतर हैं। उसके बाद में है दोस्तों कुछ कौवे चिड़िया हैं, यानी कि दोस्तों कुछ कौवे चिड़िया हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौवे से रिलेटेड तो कोई मैटर ही नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अलग है। तो ये हो गया गलत, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो गया गलत। उसके बाद में थर्ड है दोस्तों कुछ चिड़िया कबूतर हैं, यानी दोस्तों इसमें दे रखा है कुछ चिड़िया कबूतर हैं। तो दोस्तों ये चिड़िया जो है कुछ कबूतर का भाग है, बिल्कुल है दोस्तों,
ये देखिएगा ये लाइन इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो कुछ चिड़िया कबूतर हैं, कुछ कबूतर चिड़िया भी हो गए, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड भी सही है। तो दोस्तों यानी इसमें दे रखा है ओनली फर्स्ट और थर्ड, किसमें है दोस्तों, केवल डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड सॉरी थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 11। यहाँ पर दोस्तों फिर से एक श्रेणी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन श्रेणी है, यहाँ पर 17 से 22 से 44 से 49 से 98 से क्वेश्चन मार्क, यानी किस प्रकार आएगा, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सीरीज को, जैसे कि हमने यानी इसका डिफरेंस कर लेते हैं या उसके बाद में इसको गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं करके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है 17 में से यानी कि 22 में से 5 गए, कितने बचे 17, तो इसमें यानी कितना जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है दोस्तों 5, कितना, ये 5 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में 22 दूनी 44, तो यहाँ पर 2 की सीधी मल्टीप्लाई कर दी गई है, क्या कर दी गई है, मल्टीप्लाई कर दी गई है। 44 में कितना अंक जोड़ा गया है कि 49 हो गया, तो ये 5 जोड़ा गया फिर से दोस्तों, कितना, 5 जोड़ा गया, यानी अब 49 की दोस्तों सीधी 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, तो कितने हो गए दोस्तों, 49 दूनी कितने होते हैं 98, 9 दूनी 18, एक हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। तो दोस्तों यानी इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी गई है 2 से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। उसके बाद में अब 98 में हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, कि दोस्तों यहाँ पर कितना अंक आएगा, यानी यहाँ पे कितना जोड़ा था 5, तो जैसे ही हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना अंक आएगा दोस्तों, 98 में 5 जोड़ते हैं तो 103 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 103 आएगा, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 103, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है, यानी दोस्तों 125 से 18 कैसा आया, और सॉरी 125 नहीं 1125 से 18 कैसा आया, और 1356 से डैश यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये देखते हैं, चलिए तर्क लगाते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन किया गया। तो एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल खत्म। चलिए देखते हैं बिल्कुल खत्म क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यह होता है यानी कि जैसे कि दोस्तों हम इसको यानी ऐड कर देंगे इसके टोटल अंक को, कैसे कर देंगे दोस्तों, टोटल अंक को ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके टोटल अंक को ऐड किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस और 5 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा ये, तो दोस्तों ये बनेगा 9। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ, +1 +1 2 +2 +5, तो दोस्तों ये हो गया 1 2 यानी कि 2 कितना हो गया 4 और 5 यानी 9 हो गया, कितना हो गया 9। अब 9 का दोस्तों यानी 9 से 18 कैसे बन गया, तो दोस्तों ये 2 की मल्टीप्लाई हो गई, कितने की 2 की, 9 दूनी 18, ठीक है। इसी प्रकार से ये अंक भी संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं सही बैठती है सीरीज या नहीं, कर लेते हैं कोशिश। 1 + 3 + 5 + 6, ठीक है दोस्तों, +6 कितने हो गए, 1 3 4 4 और 6 10 और 5 15, तो दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 15। अब दोस्तों हम 15 की मतलब मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 2 में, 15 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, कितना अंक बनेगा दोस्तों 30, तो ऑप्शन नंबर 30 है या नहीं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए में 30 है। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है सभी भाई बहन को, और अपने भाई के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों मेहनत मतलब कम समय में अच्छी मेहनत है दोस्तों। एक बार सभी भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद साथियों।